ऑन कर लो। हाँ जी कर ली। बोलो पार्ट सी में डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सर सिक्स्थ। 6 नो सर, सर सिक्स्थ में ही है बस। सिक्स में क्वेश्चन नंबर 3 है। हो गया सर। मुस्कान हो गया सर। सर इसमें z एक्सिस तो लेने की जरूरत ही नहीं हाँ है। कोई जरूरत नहीं थी। Yes. Z तो 0 ही है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार करते हैं डिस्कस। पॉइंट मासेस 1 2 3 4 मासेस दे रखे हैं आर लाइंग एट द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट x एक्सिस। ठीक है तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं वो हैं, देखो अबाउट x एक्सिस। पहले तो ये समझते हैं कि डिस्टेंस, जब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है किसी भी एक्सिस के अबाउट mr²। यस सर और उसमें जो r होता है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रॉम एक्सिस। द Yes, sir. From the एक्सिस। point. यस यस सर तो अगर मैं किसी एक पॉइंट की बात करता हूँ, अगर मैं 3D में कुछ एक्सिस बनाऊं यहाँ पे, राइट तो लेट्स से अगर पॉइंट लेट्स से एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स दिस इज वाई एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो अगर तो मैं एक्स वाई प्लेन में बनाता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, लेट्स से 0 है, जो भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन में होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा x, y, z 0। हाँ के ना? यस ठीक है तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस वो कितना है? y y है, यस सर, ये है। यस यस सर। यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स का z कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। यस 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 सर, सर दैट मींस सारे के सारे पॉइंट्स एक्स वाई प्लेन में। यस Yes, यस यस सर सर तो सबका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा। वाई होगा। यस Yes, सर sir. तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इस क्वेश्चन में हो जाएगा m1 y1 स्क्वायर प्लस m2 y2 स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। लेकिन Yes, मैं sir. एक ट्विस्ट करता हूं यहाँ पे। What I'll do is I'll not take the point on the xy plane। कोई एक 3D स्पेस में पॉइंट है, मतलब उसका मेरे पास यहाँ पे फोटो में जरा यहाँ पे इमेजिन करो, यहाँ पे कहीं पॉइंट है जिसका x भी है, y भी है और z भी है। दिस इज समवेयर इन दी स्पेस, मतलब ये xy प्लेन में नहीं है। ये यूं समझ लो एक क्यूबॉइड है, उसके अंदर रूम के अंदर एक बीच में कहीं पॉइंट है। यस तो इसका डिस्टेंस मुझे बताओ जरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो x एक्सिस से कितना होगा? तो डायगोनल होगा। डायगोनल होगा सर। इसको थोड़ा सा रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या बोल रहा है? रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यस दिव्यांशु इज करेक्ट। इसको मैं जरा 3D में बनाने की कोशिश करते हैं। मान ये पॉइंट लिया मैंने, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, ठीक है? यस सर ये फर्स्ट Yes, पेज पे sir. लिखी है कॉपी की। है ना? हाँ लिख लो, फर्स्ट पेज पे लिख लो। ठीक है एक तो मिनट। इस ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है जो x y z है, ये स्पेस में है। ठीक है, मतलब x y z किसी भी प्लेन में नहीं है, बाहर है। अब इसका जो Yes. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, क्या मैं बोल सकता हूँ वो डिस्टेंस ये वाला है, Yes, sir. ये वाला यस डायगोनल। सर विच इज डायगोनल ऑफ दिस फेस। Yes, sir. यस अच्छा इसकी डायमेंशंस बताओ जरा, फेस की ये वाली डायमेंशन कितनी है? Sir, Z Z सर Z z, ये वाली डायमेंशन है z, और ये वाला फेस कितना है? Y y y। तो ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ y root of square Z plus square plus Y वाई square स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। Z square। ऐसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस will रूट be एक्स स्क्वायर root of प्लस x जेड square Root plus of z X square square plus Z square। root of x square plus z square, and similarly perpendicular distance from z axis will be root of रूट root एक्स of स्क्वायर x प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये बात सबको चमक गई? यस Yes, sir.
ठीक है, ठीक है। एक और जैसे मतलब यहाँ पे अगर z एक्सिस से इसकी भी फोटो अगर बनानी है बना लो तुम लोग, उसमें थोड़ी साफ सी यूज मल्टी कलर पेन, अदरवाइज कंफ्यूज कर दोगे। यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कौन सा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम विच एक्सिस? y Z-axis. z-axis Z Z axis. axis. तो z एक्सिस में मेरा एक तो y कोऑर्डिनेट यूज होगा और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है? x axis तो उससे मेरे पास z एक्सिस से परपेंडिकुलर, ऐसे ही तीसरा हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट, yes sir. नोटेड। सर एक मिनट Yes. 1 minute. sir. 1 minute sir. कर लो नोट। सर हाँ जी, सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो डायगोनल बनाई है वो है। बिल्कुल। ये एंगल कितना होगा? सुरभि है ना? यस सर। ये वाला एंगल कितना है? सर 90 है। ये इमेजिन हो पा रहा है 90 है? yes sir. सर Yes. sir. नहीं सर। नहीं सर, कौन बोला? या जिया बोला, जिया बोली सॉरी। जिया बोला। अच्छा ये देखो अभी मैं दिखाऊं। ये पहले फोटो बनाओ जरा एक बार, है ना, उसके बाद मैं बताता हूँ, एक बार वीडियो ऑन करके बताता हूँ। सर वो सारा प्लेन ही मतलब 90 डिग्री बना रहे हैं ना z एक्सिस के साथ। कौन सा वाला प्लेन? जो सर आपने इस साइड लिया है मतलब xy प्लेन सर। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो मैथ्स की बातें कर रहा है सर। मैथ्स की ही है ये। 3D शेप्स वाला जो चैप्टर है। और पूछा भी जिया ने, मतलब जिसके पास सुपर मेडिकल है। Three-dimensional geometry. सर ये तो मैथ्स में भी नहीं समझ में आई। सर ये चैप्टर थोड़ी करा रहे हैं अभी। यहाँ पे नहीं करी थी। चलो यहाँ पे कोई बात नहीं, मैथ्स का हम बीच में अभी नहीं घुसाते, कोई बात नहीं। दिस इज जस्ट द थिंग ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन अगर है सही है। चलो अभी बन गई ना फोटो? Yes. Yes sir. देखो यहाँ पे ये वाला जो एक्सिस था, ये वाला एक्सिस z एक्सिस है मेरी तरफ जो आ रहा है। ये जो ऊपर जा रहा था दिस वो वाज y y एक्सिस, ये मेरी तरफ जो आ रहा है दैट इज z एक्सिस, और जो इस तरफ जा रहा है वो है x एक्सिस। x एक्सिस ये तीन एक्सिस हैं, दिस इज x y एंड z। एंड z। ठीक है, अब जो मैंने लाइन, जो पॉइंट है वो यहाँ है, यहाँ पे कहीं है, इधर बीच में कहीं। ठीक है, yes sir. अब यहाँ पे जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है वो इस यहाँ पे ये ब्लू पेन से z एक्सिस से ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे ऐसे शो कर रहा हूँ मैं, तो ये आया, ऐसे आएगा लाइन। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, अब इतने हाथ तो है नहीं मेरे, जरा ये जो एंगल, इसको छोड़ते हैं यार, ये सिर्फ z एक्सिस रख लिया मैंने। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है ऐसे आ रही है, yes. इतना समझ में आ रहा है जिया? यस ठीक है जिया, यस सर। मुझे लगा चलेगी घूमने कहीं। तो ये जो है, ये लाइन हमने जो बनाई थी फोटो में, ये वो वाली है। इस लाइन का और इस लाइन का आपस में एंगल देखो कितना है? 90. 90 है ना? यस सर। ठीक है, चमक गया। सर ये लाइन वैसे रिप्रेजेंट क्या कर रही है, जो मतलब हम लेके आ रहे हैं? पर ये वहां से z एक्सिस से डिस्टेंस बनाया हमने, z एक्सिस r रिप्रेजेंट कर रही है ये z एक्सिस से। सर Okay. मेरा नहीं बन रहा 90 डिग्री, आप दोबारा बना के दिखाना एक बारी। ले होगी वेली घूम के आ गई। मेरा मतलब मैं आपको नहीं। अरे यार ये कौन सा एक्सिस है जिया? Z एक्सिस। ब्लू स्केच पेन है, z एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो है, ये लाइन बनाई थी हमने जो उस पॉइंट से, ये x y z पॉइंट है, उससे हमने ये वाली लाइन बनाई थी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम बनाना चाह रहे थे z एक्सिस से। यस सर। अब हमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल देखना है, कितना है ये? 90। दिखने में सर ये आपका 90 बन रहा है, मेरा क्यों नहीं बन रहा? मैं ऐसे ही पकड़ रही हूँ बिल्कुल। वीडियो ऑन करके दिखा वीडियो ऑन कर दीजिए जरा। फिर अभी तो। वीडियो ऑन करके दिखा दे तू। ये तो भी बन जाएगा इसका फिर। वीडियो ऑन करने पे सबका बन जाता है।
वही तो सही बात है। कर ली वीडियो ऑन करो जल्दी। कर तो रही। अब नहीं करेगी। हाँ कर ली? लिखी है। दिख रही हूँ सर मैं? हाँ हाँ नहीं घूमने सब चली दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। ऐसे हम्म मैंने ऐसे किया z एक्सिस हम्म। और एक ऐसे। हाँ तो बन तो रहे हैं, देख 90 डिग्री। कहाँ इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल देख कितना है जिया। सीधा करके देखना उस पेन को जो सीधा पकड़ा हुआ है हाथ में। ये देखा, ये देख कितना है। बन गया सर? ठीक है। चलो जी नेक्स्ट बोलो। सिक्स्थ Yes, सर ये yes, फिर yes. हो जाएगा थर्ड ऐसे ही। मास नहीं समझ आ रहा सर कि मास कैसे लेना है। सर यूनिटरी मेथड से लेना है इसमें मास। टू सर्कुलर लूप्स A and B of radii हमें दे रखे हैं, made up of the uniform wire, ratio of their moments of inertia about an axis passing through their centers and perpendicular to the planes। देखो एक ही वायर है, मतलब मेरे पास यूं समझ लो एक वायर का रोल है, ठीक है, उसमें से मैंने दो लूप्स बनाए। एक वायर का कॉइल था मेरे पास, उसमें से दो लूप्स बनाने के लिए मैंने थोड़ी थोड़ी वायर काट ली। पहला जो लूप बनाया उसका रेडियस है RA which is lesser, ये RA है रेडियस। दूसरा लूप बनाने के लिए मैंने एक थोड़ी सी लंबी वायर काटी ताकि बड़ा लूप बन सके RB रेडियस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का रेडियस डिफरेंट है। ये पहली बात तो ये स्ट्रक्चर, ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, क्या शेप है ये? रिंग, डिस्क, रिंग रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिंग का लेना है, कितना होता है? mr स्क्वायर। दोनों का रेडियस डिफरेंट है। यस सर। दोनों का मास सेम है? नो सर। नो Yes. सर। Sure. नहीं नो सर No. सेम नहीं। मास सर इज नॉट ज्यादा सेम। कम, क्योंकि सर ज्यादा कम वायर लिया है, जिसका same रेडियस है। ज्यादा होगा उसका उसका मास भी उसका ज्यादा मास होगा। भी ज्यादा होगा। उसका मास भी ज्यादा होगा। क्यों? Yes. भाई ज्यादा वायर लगी, यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो मास, ये मास, कैन आई से दैट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर? यस सर। Yes, sir. तो मैं बोल सकता हूँ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई r। यस Yes, sir. तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। Yes, sir. जितनी ज्यादा लेंथ उतना मास। लेंथ क्या होता है? 2 पाई r होता है। तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A is equal to M2B RB square divided by MARA square। मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। तो तो मैं बोल सकता हूँ RB RB क्यूब क्यूब हो जाएगा cube. डिवाइडेड बाय RA क्यूब हो जाएगा। और इसकी वैल्यू दे रखी है ओके 8। सर 2 आ गया। 2 आ गया। ठीक है। RB by RA 2। बच्चे कुछ ज्यादा नहीं है, 75 हो गए। 75 हो गए। ओह हां से कभी 60 भी नहीं होते। हाँ इधर सर उधर से तो कभी नहीं आ गए कहीं? पता नहीं। तो फिर वो शोर नहीं करते क्लास में? नहीं, अपनी क्लास के हैं सारे। पता लगता नहीं तो है सर। अब नहीं रहे हैं। यस सर। चलो नेक्स्ट 9 तक। सर 7 Seventh. Yes. 7 सर्कुलर डिस्क सर ऑफ 7th में पता ही नहीं चल रहा मैं कि बताऊं, क्या मैंने करना है। बड़ी मुश्किल से किया। circular disk of radius r and thickness r/6 has moment of inertia I about an axis passing, it is melted and recasted। हाँ बोलो क्या किया है सिमर? फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ डिस्क इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ डिस्क इक्वल होगा। करेक्ट। सर ऐसे क्वेश्चन 10th में होते थे। और ये Surface सर मजा आता था ये किसमें होते थे? 10th क्लास में सर। क्लास सरफेस एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बस यही अच्छे क्वेश्चन होते थे सर, बाकी सब Maths में। बकवास होते। राइट ठीक है। तो ऐसे ही करना है क्योंकि रिकास्ट किया है, एक चीज को मेल्ट करके अगर दूसरे में बनाया तो ऑब्वियसली वॉल्यूम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ दी ये जो डिस्क है
उसका वॉल्यूम हमें स्फीयर के बराबर करना है, उससे स्फीयर का रेडियस आएगा। मेरे पास स्फीयर के रेडियस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या दोनों का मास सेम होगा? नहीं नो No, सर, sir. डिफरेंट sir. होगा। अबे होगा। है? मास मास इज मास तो डेंसिटी इनटू same- वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम Yes. सेम है तो सर मास भी सेम अब डेंसिटी तो वही है, मटेरियल तो वही है, यस सर वॉल्यूम तुम लोग Yes. पहले ही वॉल्यूम सेम कर भी रहे हो, सेम है। ठीक है तो मास तो अपने आप सेम हो गया। ठीक है? यस सर यस सर, थिकनेस का तो बात मतलब रह कोई गई। रोल नहीं है। हाँ, अच्छा अब वॉल्यूम में ये ना ये ऐसी स्फीयर का डिस्क है, वॉल्यूम, हाँ उसको स्फीयर बना दिया। स्फीयर का वॉल्यूम, ये डिस्क का वॉल्यूम क्या होता है? सर ये तो वो सर बन सिलेंडर का वॉल्यूम गया, मतलब बन गया Cube. पाई सिलेंडर का पाई आर वॉल्यूम। स्क्वायर है, Square है। पाई आर Yes, स्क्वायर है। yes. यस, इट विल बी पाई r स्क्वायर इनटू h की वैल्यू r/6 इज इक्वल टू r/6 स्फीयर का क्या होता है? 4/3 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई r। ये r डिफरेंट ले लेना, ठीक है? Yes. यहाँ से मेरे पास ले लो सर। यहाँ से हाफ आ मेरे पास, गया आर, उसका हाफ आ गया मतलब। ठीक है? सर RS RD का हाफ आ गया। ठीक है, तो r जो मेरे पास आएगा वो r/2 आ गया। 2 है। बस उसके बाद दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिवाइड कर दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है? (2/2) और दिस इज अ सॉलिड, mr/2 हाँ सॉलिड स्फीयर का 2/5 5 mr². 2/5 mr। 2/5 ठीक है, सर हाँ बोल। सर इसमें अपने सर डिस्क में सिलेंडर का क्यों लिया वॉल्यूम? थिकनेस है ना उसकी एक छोटी सी। ओके सर। नेक्स्ट 9 तक। नो सर। नो सर 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 थर्ड जैसे आप बता रहे थे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैसी हो जाएगा ना अब तो? बिल्कुल वैसी हो जाएगा। ओके सर। एक्सरसाइज 1 में पार्ट सी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन। सर फर्स्ट क्वेश्चन है सर। सेकंड सेम है सर फर्स्ट का सी पार्ट है सर। ऑब्वियसली। फर्स्ट का सी पार्ट। ओके, हु विल एक्सप्लेन मी? यस सर। एक जाना, कौन बोलेगा? सर मैं बता एक मिनट, कौन बोल रहा है? कौन बोलना चाहता है? तो मैं आए यस दीप्ति, टेल मी। सर जो टेम्परेचर है वो मास को इफेक्ट करेगा नहीं, अच्छा मेरे को तो अच्छा ही सी होना चाहिए, सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ। उल्टा बोल रही हूँ, ठीक है। ओके, कौन बताएगा? नहीं सर आ गया समझ। नहीं आया। ओके, तुषिता। शायद ये बॉडी एक्सपैंड हो जाएगी जैसे Correct. टेम्परेचर। करेक्ट। लेकिन सर अगर हम कुछ और टेम्परेचर राइज करने से क्या मास में डिफरेंस आएगा? यस वही मास में पूछ रहा हूँ यार। नहीं सर, मास में नहीं, वॉल्यूम में आएगा. मास Volume में में तो नहीं आएगा। आएगा सर कुछ, मतलब रेडियस में आ सकता। मास में नहीं आएगा, डिस्टेंस एरिया में No, sir. डिस्टेंस में मास में नहीं, मास उड़ थोड़ी जाएगा यार बट टेम्परेचर बढ़ाने से। सर ठीक है। तो ये जो है वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगी, बड़ी हो जाएगी बॉल। तो मास सेम है, रेडियस बढ़ गया, रेडियस बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो सर एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर ये वेलोसिटी सर इस पे डिपेंड कर क्यों रहा नहीं है। बढ़ेगी? एंगुलर फिर R वेलोसिटी बढ़ का गया। एंगुलर सबकी सेम नहीं होती इस टाइम पे, ये सर्कुलर में सारे पार्टिकल्स की। हाँ अगर पर सब एक ही एक्सपैंड भी point तो हो पर है। गया निवेदिता। नहीं तो नहीं velocity टेम्परे same और है, सी और डी को क्यों मिक्स कर रहे हो? सी अलग है, टेम्परेचर छोड़ दो। तो डी सर डी तो है आंसर, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ एम आर, ये अभी एंगुलर वेलोसिटी भी छोड़ दो तुम लोग। फिर सर इसका आंसर तो यही है थोड़े। आंसर तो यही है लेकिन आंसर इसलिए यही है क्योंकि चलो यही सुनो, आंसर है। एम सर, ये आर उससे स्क्वायर हो है, सकता है, किस चीज पे बस। डिपेंड कर रहा है? सुनो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ एम इनर्शिया? एन मास आर सर मास पे एंड रेडियस पे। रेडियस पे। दैट मींस उसके मास एंड डायमेंशंस पे, दैट्स इट। वो कितनी तेज घूम रही है उस पे डिपेंड नहीं कर रहा, यस सर। चाहे उसको धीरे घुमाओ चाहे जोर से घुमाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो प्रॉपर्टी उसकी मटेरियल मतलब उसकी डायमेंशंस की है, उसकी स्पीड की नहीं है, ठीक है? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ इट्स डायमेंशंस। गॉट इट? सर हाँ जी, यस सर। नेक्स्ट। सर सर सर
हाँ बोल आगे दिव्यांशु। सर लेकिन सर हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि v is equals हाँ to सर ओमेगा। मैं भी यही बोल सर अगर हम r की जगह v upon ओमेगा रखें फिर तो सर बन v गई। is equal to हाँ, ओमेगा पढ़ा था। यस हाँ, एक मिनट एक सेकंड मिलन भी यही बोल रही थी। सर मैंने सोचा यही अभी हाँ जरा बताना मिलन क्या सोच रही थी। यही ये क्या तो यही? डिपेंड कर गया आगे ओमेगा अगर बढ़ जाएगा तो r बढ़ जाएगा या r कम हो जाएगा? कम हो जाएगा कम हो जाएगा। अरे हाँ, नहीं, हाँ, सही बात है ना, v तो नहीं कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो हाँ, कांस्टेंट रहेगी ठीक वेलोसिटी है कांस्टेंट रहेगी। मैं बॉल को तेज सर- तेज तेज घुमाने लग गया, ओमेगा बढ़ सर- गया, उसका रेडियस कम हो जाएगा, बॉल पतली हो जाएगी, वेलोसिटी सर कांस्टेंट रहेगी। नहीं ठीक है सर मुझे आ गया समझ ठीक है दिव्यांशु ने नहीं पूछा चलता है। सर उसने मुझे भी वो कर दिया कि मैं थोड़ा भी सा पूछ डाउट लूं होता है उसका। सर हाँ सर अगर हम मतलब ऐसा मटेरियल ले लें जो एक्सपैंड ही ना करे। सर पहले मेरे दिमाग में यही आया था कि टेम्परेचर से वो एक्सपैंड कर जाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगा। फिर सर मैंने सोचा कि अगर मटेरियल ही ऐसा ले लें जो एक्सपेंड ना करे। Expand ऐसा कर- कौन सा जो मटेरियल है? एक्सपैंड ना करे कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। अच्छा कौन सी ऐसी चीज है जो हीटिंग कौन से सा मटेरियल है? कॉन्ट्रैक्ट करता है? सॉलिड। दो सर कंट्रैक्ट नहीं सर आइस, मतलब कुछ सर भी ना हो आइस। उसे मतलब फर्क ही नहीं Solid पड़ता, आइस मतलब उसे फर्क ही ना पड़े। और सर सर सॉलिड। मुझे टंगस्टन लग रहा है सर, अबे सॉलिड्स हीटिंग से एक्सपैंड करते टंगस्टन हैं। लग रहा है सर, कौन लग रहा है? टंगस्टन। टंगस्टन? अरे नहीं यार, बेसन के यस पकौड़े। सर। तीसरी टेम्परेचर पे जाके तो होगा ही एक्सपैंड। अबे बेसन के पकौड़े, ब्रेड पकौड़े। अच्छा सर क्या बात है। सर 5 तक सॉलिड सर 3, सर थर्ड सर, डाउट है। क्वेश्चन सर नंबर 3। थर्ड थर्ड तो हो गया सर। अब दिव्यांशु बाद में Third तो पूछना, था। तो बाद में ऐसे फनी डाउट्स आई विल टेक आफ्टर द क्लास। रोटेशनल एनालॉग ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल एनालॉग ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया रोटेशन में होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया रोटेशन में होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस सर। यस सर और ट्रांसलेशन मोशन में उसको सिंपल इनर्शिया बोलते हैं। यस यस सर। सर। और इनर्शिया जो है दैट इज व्हाट, दैट इज मास, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास। जितना Yes. ज्यादा मास Yes, उतना ज्यादा sir. एनर्जी। यस ठीक है, सर इसका आंसर मास होगा। मास आएगा। सर पीछे मोमेंट ऑफ पीछे मुझे मोमेंट ऑफ moment of इनर्शिया inertia दिया लिया है। पीछे उसने क्या बोला मोमेंट ऑफ है? इनर्शिया दिया उल्टा हुआ बोल है। दिया क्या मैंने? ओहो, रोटेशनल एनालॉग ऑफ इनर्शिया उसने ट्रांसलेशन में दिया हुआ, उसका रोटेशन वाला बताना है ऑब्वियसली यार, फिर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। सर समझ नहीं Translation- आया, फिर से बता नहीं दो। मैंने एक्चुअली मुझे क्वेश्चन गलत पढ़ लिया मैंने, मुझे लगा यहाँ पे रोटेशनल इनर्शिया दिया हुआ है, यहाँ पे इनर्शिया दिया हुआ है। इनर्शिया इन ट्रांसलेशन मोशन, ये ट्रांसलेशन है, उसका रोटेशनल एनालॉग बताना है। तो Rotational ट्रांसलेशन analog में जो मतलब? इनर्शिया होता है, बात मतलब सुनो। क्या होता है? क्या होता है? रोटेशनल एनालॉग का मतलब रोटेशनल क्या होता है? एनालॉग का मतलब होता है सेम सेम फंक्शन वही टाइप हाँ। होता है। जो काम इनर्शिया ट्रांसलेशन मोशन में करता है, वो काम रोटेशनल में कैसे करते हैं? वो रोटेशनल में अच्छा, कौन में करेगा? कैसे चेंज हो जाता है? वो ठीक है, काम सर। रोटेशनल मोशन में कौन करेगा? कौन करता मोमेंट है? ऑफ इनर्शिया। मोमेंट Moment ऑफ of इनर्शिया। इनर्शिया। सर हाँ जी, next. फिजिक्स में इतनी इंग्लिश घुसाने की क्या जरूरत और है? क्या सर, सिंपल क्या लिख सकते फालतू? देर लोगे मतलब। सर एनालॉग तो उसमें भी पढ़ते हैं हम बायो में। वो अलग एनालॉग होता है। नहीं सेम ही एनालॉग होता है। अच्छा बस बाद में देखते हैं। एनालॉग तो वही होता है। सर क्वेश्चन नंबर 8 तक। हाँ सर बोलो। 8। सर 6th। सर सिक्स्थ में है सर। Sixth. सर सर, सिक्स्थ में eighth ना मेरा 3a² by 4 आ रहा है सर। यस सर, पहले सर, मेरा भी यही आ रहा ऑप्शन था। देखे तो मैं क्वेश्चन बाद पढ़ में लूं? सही आ सर रहा ऑप्शन पढ़ लो। वरुण देव, सर पढ़ लो सर। सर ये सर, ट्रायंगल बात वाले सुन लेना क्वेश्चन सर ना एक बार। होते ही नहीं है सर। 3 point masses m1 m2 m3 are placed at the vertices of an equilateral triangle A. The moment of inertia of the system about an altitude. हाँ यहाँ पे देखते हैं। सर मैं बताऊंगी। सर एक रुक मिनट जा सर, एक मेरी बात तो मिनट सुन लो, सर। नहीं हाय, हाय। रुक जा सुन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एल्टीट्यूड पासिंग थ्रू m1। तो ये मेरे पास ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इधर मान लो m1 है, इधर मान लो m2 है, इधर मान लो m3 है। अब एल्टीट्यूड तो पता है तुम लोगों को परपेंडिकुलर होता है जो। यस यस सर।
तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो, यहाँ ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो m1 से पास हो रहा है, इसके अबाउट घूम रहा है, m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0। हाँ भाई वरुण, अब तू बोलेगा भाई m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोल बोल बोल। ओके सर, a/2 मतलब ma/2 का होल। सर मैंने Correct. ले ही गलत लिया सर, एक्सिस ही गलत ले लिया, सर मतलब मैंने सीधी लाइन ले ली सर, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं ली सर, मतलब दूसरे तरीके से ले ली। अच्छा ठीक है, वो समझ गई, पैरेलल ले ली इसने दूसरे से। अच्छा तूने मतलब जो मैंने अच्छा ऐसे ले ली क्या? फिर उसने एक साइड की ले ली, साइड से निकाल ऐसे ले ले ली होगी सर। यस सर, ऐसे ले ली, ऐसे ले ली। हाँ लेकिन ये एल्टीट्यूड नहीं है ना, सर वैसे इसमें यस ये सर, भी तो कर ऑप्शन देख सकते के तो हैं। सर ये एल्टीट्यूड नहीं है option- अर्शिया। सर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कौन बोल रहा था फिर ये? सर इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि देखो अभी m1 तो 0 हो गया, m2 और m3 रह गया, ऑप्शन बच गया। 3 बची सर, मैं Yes, सर मैं यही कह रहा था सर, मैं यही कह रहा था। अरे यार तुम लोग ऐसे मत किया करो, देख पता है के तो हो ही गया सर मैंने तो ये। पूरा अगर- सॉल्व किया। अगर देखो ऐसे ये ना, ये टैक्टिक तब चलती है अगर हाँ, m2 time और m3 में बाय चांस नीट के पेपर में अगर एक ऑप्शन और आ गई तो। सर वो तो सॉल्व कर लेंगे। Yes, मैं sir. अभी आई हूँ इस नहीं सिनेरियो में। सर, ऑप्शन देख के तो आंसर आ ही गया, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। Excuse me, technically नहीं आया sir. सर, यस यस लॉजिकली। हाँ जी बोलो। सर m2 और m3 का डिस्टेंस a नहीं होगा वहां से एक्सिस से? वो एक्सिस को ओरिजिन ले लेंगे ना, a/2 होएगा। a/2 होगा। एक्सिस को ओरिजिन लेंगे ना। निवेदिता ना, Yes, सिमर sir. सिमर थी, निवेदिता थी, निवेदिता ही थी सर। निवेदिता ही थी। निवेदिता ये a/2 होगा ना? नहीं सर, अगर हम ऊपर से देखें तो a हो जाएगा, एक्सिस तो ऊपर भी जा ही रही है सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है पे Perpendicular मास लेना है। और एक्सिस का। अच्छा हाँ और ठीक है सर, ठीक है सर। ये वाला डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर नहीं है ना, ये तो एंगल ठीक है। थीटा बना रहा है। डिग्री पे है। यस सर। नेक्स्ट सर 8 4 point size bodies study सर ये तो क्लास में किया था। ये तो अच्छा, क्लास में नहीं किया था। क्लास में नहीं किया था। सर इसमें ये बताना, हम सिंपल स्क्वायर क्यों नहीं ले सकते जो हम बनाते हैं नॉर्मल? सिंपल स्क्वायर की नहीं ले सिंपल ही सकते? ले रहे हैं। सिंपल ही ले रहे हैं। नहीं मतलब सर, निवेदिता कौन सा सिंपल स्क्वायर क्या होता है? नहीं मतलब दिस इज सर स्ट्रेट स्क्वायर, स्ट्रेट स्क्वायर? मतलब सर जैसे नॉर्मली हम बनाने देते हैं सर, ऐसे ही बस एक बॉक्स सा बना देते हैं हम। सर वो ऊपर से देखो, देख मैंने रहे तो हैं आज सर, तक हम एक ही साइड square से पढ़ा देख रहे हैं। जो स्क्वायर की फॉर्म में होता है ये ना, सर अपने ऐसा है। साइड से देख लिया ना सर। सर एक सीधा स्क्वायर नहीं होता, इसको बिल्कुल सीधा करके बना दो जैसे बच्चों यस सर, ये तो सर ये तो पैरेललोग्राम। रोहम्बस हो गया ना सर, जैसे यार पैरेललोग्राम। 3D में बना रहा हूँ। अब एक्सिस कहाँ, यहाँ पे कैसे घुसाओगे इधर एक्सिस? या तो वही imagine- वही वही बस पूछ वही रहे सर, थे। ठीक है Yes, sir. सर, ठीक है वही सर हम ठीक ऊपर है। से, वो ऊपर और साइड का पंगा है। नेक्स्ट सर दिखांशु तक- डाउट सर है नाइन्थ, नाइन। नाइन्थ। 9th तो होगा सारे सर, पूछोगे तो क्या? 9th बहुत इजी है सर। बहुत इजी है सर। सर कैलकुलेशन थोड़ी है वो, बट हो जाएगा। नहीं एक मिनट। कैलकुलेशन भी इजी है, पॉइंट्स का फर्क है। 1.6 आ रहा है, कौन कौन से एक मिनट आपस में डिस्कशन बंद करो। पॉइंट साइज बॉडीज ऑफ मासेस हमें दे रखे हैं, उनके डिस्टेंसेस दे रखे हैं। दे आर अटैच्ड एट द मीटर स्केल, मीटर रॉड, डेफिनेशन ऑफ फोर बॉडीज अपॉन एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक मीटर रॉड है। दिस इज 50 सेंटर, यहाँ से एक्सिस जो है वो पास हो रहा है, ऐसे घूमेगी। दिस इज 50, ठीक है। जो मासेस अटैच्ड हैं, दे आर अटैच्ड एट 20 40, तो ये है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर हो गया। तो मासेस कहाँ पे? 20 पे, 40 पे, 40 60 पे एंड 80 पे, 80 पे। ठीक है। ये इसकी मार्किंग्स हैं 20 0 0.40 40 0 60 0 एंड 80 0। कितना मास है? 20 ग्राम 40 ग्राम 60 ग्राम 80 ग्राम, ये सारे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, राइट। तो इसमें हम क्या लेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी हर एक का मास का, तो I 20 into
ये डिस्टेंस है 30 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर। कन्वर्ट एक एक सेकंड कन्वर्ट एवरीथिंग इन एसआई, क्योंकि आंसर एसआई में है। यस तो सर, 20 यस सर। 20 और 30 दोनों सीजीएस में है, राइट? तो दोनों को आपको एसआई में कन्वर्ट करना है। सर एंड पे कर लेंगे। एंड में कर, हाँ बिल्कुल एंड में कर लेंगे। 40 into 10 का स्क्वायर प्लस 60 into 10 का स्क्वायर प्लस 80 into 80 into 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सारे मासेस ग्राम में है तो सबका मैं डिवाइड बाय 1000 कर रहा हूँ। सारे सेंटीमीटर में है 10⁴ हो जाएगा नीचे। Yes, sir. क्योंकि स्क्वायर करना है। यस, इट इज 100। एक का आ गया और दूसरे का एक और, मतलब यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो डिवाइड बाय 100 Yes. स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। एक्सक्यूज मी सर। सर यस निवेदिता। सर जो यहाँ पे रेडियस है वो माइनस में तो नहीं लेंगे ना, वैसे नहीं डिस्टेंस ही बिल्कुल लेना नहीं ना। लेंगे माइनस में। सर वो स्क्वायर ही हो जाएगा सर, वो हाँ, माइनस। वो- यस सर, मेरे को भी यही डाउट है सर। 60 चाहे का square- माइनस नहीं होना चाहिए। 60 चाहे- वाले हेलो माइनस। चाहे स्क्वायर हो रहा है हाँ, चाहे नहीं हो रहा, फिर भी नहीं माइनस लेना। का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है सर। ओके सर। सर मतलब इन सारे क्वेश्चन में हमें नेगेटिव लेना ही नहीं लेना। ओके। 12 तक सर 10 10th इसकी सर एक बार डायग्राम बना दो सर, मुझे बना रहा हूँ। डायग्राम में एक डाउट है मिनट, सर। एक 3 point masses 3, 2, 1 are placed at ABC. The moment of inertia of the system about an axis passing through A and normal to the plane of the triangle. Normal to the plane of the triangle है। यस, मतलब सर जैसे मैं ट्रायंगल बनेगा। सर जैसे मैं पहले बना रहा था Yes. सर वैसे ही होगा ना। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा सर ये तो। Yes. Yes. Sides देखो वरुण, ट्रायंगल बनेगा ना। यस सर। वरुण 0.3, यस सर। 0.5 and 0.4। इसमें हाइपोटेन्यूज वरुण कौन सा है? सर AC। AC से हाइपोटेन्यूज 0.5 AC। AB कितना है? 0.3। ये 0.4। 0.0। अब जरा वरुण मुझे एक बात बता दे, इसमें जो एक्सिस है यस वो कैसे बनाऊं? किधर से सर, पास होगा? जैसे कैसे सर बनाऊं? मैं पहले बना रहा था वैसे ही लग रहा है सर मुझे कि A से पास होगा। A से पास होगा और ये मतलब परपेंडिकुलर है इधर से। यस सर, परपेंडिकुलर है। तो ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है वो ऐसे घूमेगा। यस सर एक्चुअली बस ये इमेजिन हो पा रहा है? यस नो सर। सर ये नहीं समझ आया। भाई पेन इसे साइड से बना दो सर। पेन इसको ऐसे घुसा देना इसके अंदर। Z एक्सिस के थ्रू। सर मैंने तो सर हाँ। ए बी कोई एक्सिस ले परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब ऐसे पेन अंदर Yes. घुस जाएगा इसके अंदर। यस सर। ठीक है, तो सारा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे घूमेगा। यस सर, फिर तो हो जाएगा सर। ठीक है सर, समझ आ गया। A वाले का डिस्टेंस एक्सिस से 0 0 B का डिस्टेंस 0.3 3,0 C का डिस्टेंस 0.5 0.5 0.4 की जरूरत है कहीं पे? नो सर। नहीं जरूरत। ठीक है 15 सर तक मेरे ना 11th मेरे को नहीं 13 पता सर इसमें मेरा क्या गलती हो रही है। 3 point सर ये ना masses 2 को स्क्वायर नहीं कर रही होगी नीचे। अरे कर दिया मैंने, 4 ले लिया। 3 point masses each of mass m are placed at the corners of an triangle of side in the moment of inertia of the system about an axis along one side of the triangle. सर अलोंग वन साइड का मीनिंग क्या है? मतलब एक ही साइड लेनी है क्या? हाँ पूरी ये जैसे side लेनी है। ये ABC बना रखा है इन्होंने, मान लो Yes, ये sir. ट्रायंगल ले लो। अबाउट वन साइड, इस साइड के अबाउट है। 3 point masses, एक यहाँ पड़ा है एक यहाँ पड़ा है, क्या है? तो मैंने एक्सेस गलत लिया है। तो सर इसमें सिर्फ C का ही डिस्टेंस लेंगे ना, बाकी तो बिल्कुल। 0 जाएंगे ठीक ही लेंगे। और वो भी ऑल्टीट्यूड लेंगे C का भी। बिल्कुल। ठीक है सर। कितनी होती है ये हाइट? सर रूट 3/2A करेक्ट, 3/2 है। तो बस 3/4 हो जाएगा आगे का। यस 15 तक 14 वाह 12 और 13 निकल गया। तुम लोग नहीं, लाइन आपने कहा था 13 भी है। आपने गायरेशन छोड़ दिया था, आपने कहा था। गायरेशन तो करना ही नहीं लेकिन डायरेक्शन वाले बाकी Yes, तो sir, हो गए। gyration। डायरेक्शन वाले इसलिए छूट गए। अरे और क्या सर? सर डायरेक्शन वाले बाकी तो हो गए थे, यही नहीं आपने स्पेशल मैसेज लिखा था सर गायरेशन वाले मत बिल्कुल Yes, बिल्कुल, वो sir. तो लिखा था मुझे। आई थॉट छोड़े तुम लोग ने कर लिए ये। वरना शायद ये भी पूछ लेते।
सर शायद पूछ लेते सर, ऐसे क्या? ऐसे क्या मतलब वो? 5 6 7 8 सर ये अलग अलग बंदों के डाउट थे ना सर। वो तो तुम लोगों ने बांट सर बांटे नहीं हमने सर। सर 14 सर 7th नहीं पूछा सर। 14 सर मेरा 15। सर 7th नहीं पूछा हमने। यस सर। Okay, शांत। Question number 14. I is moment of inertia of a thin circular plate about its natural axis. Moment of inertia of the circular ring whose mass is half the mass of the plate but radius is twice the radius of the plate. सर पता नहीं सर इसका 4 टाइम्स आ रहा था मेरा तो। यस सर मेरा भी। Tangent. सर मैंने सर आगे वाली लाइन पढ़ी नहीं वो। एक मिनट सर को तो पढ़ने दो। एक मिनट। To any tangent of the ring in its plane. इसको एक मिनट छोड़ दो अभी। इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगी। हाँ सर मुझे लग ही रहा था कुछ। सही है, मुझे लग ही रहा था कि ऐसा ही होगा। थर्ड लाइन में आके पता ही नहीं लग रहा था। वैसे तो डायमीटर के अबाउट मैंने तुम लोगों को करवा रखा है, लिखवा रखा है फॉर्मूला, तो उसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा। सर हो ही नहीं रहा उससे सर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग गई। ये आप लोग कल करोगे क्वेश्चन। आज अगर तुम लोगों ने आगे बढ़ने दिया हमें। सर फिर आप देते ही ना ये सब होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 15th सर 16th का डी पार्ट। सर सभी कर दो। Wire of mass m and length l is bent in the form of a circular ring. The moment of inertia of the ring about L is equal to 2 pi r. ये तो सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। किसने पूछा है 15? निवेदिता। तो मेरा भी है। अर्शिया का भी है, निवेदिता का भी है। अर्शिया यस सर। ये लेंथ अगर दे रखी है तो रेडियस निकल जाएगा सर्कल का। यस सर। कैसे? सर L is equal to 2 pi r फिल करके। तो फिर आगे ना रेडियस, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रिंग का? mr square। mr square। r के लिए यहाँ से उठा के डाल दो। हो गया सर, आ गया तो। ठीक है। क्या यार मतलब तुम लोग ट्राई भी नहीं करते, ऐसा लग रहा है। कभी-कभी दिमाग में एकदम बंद हो जाता है। तो बंद हो गया, उसको थोड़ा रेस्ट दे के थोड़ा पता गैप दे दिया करो। अगर दिमाग बंद हो जाए ना, गैप, सब्जेक्ट चेंज कर लो भाई। टाइम फिजिक्स में दिमाग चलना बंद हो गया, बायो उठा लो। बायो में दिमाग चलना बंद हो गया, केमिस्ट्री उठा लो। मतलब यू कैन स्विच द सब्जेक्ट। केमिस्ट्री तो भूल ही गया आप। सर मैंने तो सर आज सुबह बोला तो है किए हैं ये सारे। वॉइस कट गई होगी उस टाइम। नेक्स्ट 17 तक और कोई डाउट? 16 सर 17th में भी एक फुल एक्सिस लेंगे ना, मतलब A to B सारी एक्सिस होगी ना। एक मिनट। Three particles each of mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle of side L. Find the moment of inertia of the system above. हाँ भाई दिव्यांशु, कौन सा पार्ट है इसका? ये थर्ड पार्ट में सर मैंने इसमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकाले। about an axis passing through the centroid and perpendicular to the plane of the। अरे यार हाँ भाई, सेंट्रोइड इधर होगा, यहाँ पे सारे एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। ये सेंट्रोइड परपेंडिकुलर द प्लेन है, मतलब एक्सिस यहाँ से ऐसे घुस रहा होगा अंदर, परपेंडिकुलर प्लेन है। यस सर। ट्रायंगल है, ऐसे घूमेगा। यस सर। यहाँ पे मासेस पड़े हैं m m m तीनों m m m। यस तो बस mr स्क्वायर तीनों r सेम है, तीनों m सेम है, 3mr स्क्वायर होगा। और r कितना? ये। ओके सर। मैंने सर इसमें एक पेज भर दिया, पहले सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, फिर उसके आगे किया। ओ भाई L/2 और L/2 पूछना कितने भर दिए? पेज पूछना। ये पेपर में क्या करेगा? लिमिटेड स्पेस होती है वहां पे, तो इतनी रफ वर्क की। सही बात है। क्या हो गया सर? सर ऐसे भी होता है कुछ। इसने मतलब इस क्वेश्चन के लिए 2 पेज भर दिए, तो मतलब पूरा दो रफ तो सर यही एक ही पेज मिलता है ना रफ वर्क के लिए। यस सर। ये गलत बात नहीं है वैसे। 45 क्वेश्चंस के लिए सिर्फ 1 पेज। और सर मोल कंसेप्ट के मतलब सर एक पेज सिर्फ। सर देखिए आशु का तो 2 देखो सर मजा नहीं। तो फिर 2 क्वेश्चन में सर ये पेज तो नहीं मिलते, नीचे रफ वर्क मिलता है, बस वही होता है ना, स्पेस होती है जो। हाँ बस वही होता है, एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलते। पेपर में जितनी रफ स्पेस होती है वही होती है। ये क्या सर? ऐसे क्या के बीच में भी करते रहो। मिलता है ना साथ में। सर मैं तो तुम लोगों देखो, लिसन टू मी। तुम नीट तो ऑफलाइन होता है गुरकरमन, तो इसलिए ऑफलाइन यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये पेज है ना, तो इसी पेज को तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। मेक लाइन अभी से आदत डाल लो। जो आप
घर पे जब टेस्ट दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, यही लेकिन आप करती हूँ पेजेस मैं। लिमिटेड लिया करो और लिमिटेड Yes, पेजेस sir. लेके उसी में बाउंड्रीज बना के छोटा छोटा उसमें सॉल्व किया करो, सुंदर हैंडराइटिंग के साथ। मेरी तो आधी कॉपी भर जाती है। सर एक सिंगल पेज होता है ना व्हाइट मैं शीट, भी सर काफी भर देता हूँ। 1.5 पेज या तो 1 पेज। फिजिक्स के टेस्ट में सर 12 शीटें लगी थी वाइट। तुम लोगों का जो देखो, कुछ रफ पेजेस, 4-5 रफ पेजेस पेपर के एंड में होते हैं, बाकी जो बीच में थोड़ी सी नीचे जगह होती है जितनी ये दे रखी है ऊपर, और बाकी क्वेश्चंस के बीच में की जगह है। तो तुम लोग जो रफ वर्क है वो फिजिक्स का यूज कर सकते हो, फिजिक्स के, और बायो वाला थोड़ा Bio सा में पेजेस use कर सकते को यूज कर सकते हो रफ वर्क फिजिक्स के लिए, ठीक है। और केमिस्ट्री का तो चलो केमिस्ट्री वाली स्पेस में हो जाएगा। सर पीछे भी होते हैं 4-5 पेज? पीछे होते हैं नहीं। 2-3 सर पेज। शुरू में भी तो होते हैं वो जब पेपर स्टार्ट हो सर, रहा जहाँ होता पे है। क्वेश्चंस के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह आती है ना, हम तो वहाँ पे करना शुरू कर देते हैं। Yes, sir. नहीं बंद हो गया। फिर OMR के पीछे भी करते हो। एनी हो गया ये 17th में है कोई डाउट? यस, नो सर। सर 17th में भी फुल एक AB एक्सिस होएगी ना, वन हाँ, साइड। AB full। ए वन साइड, हाँ ये भी क्वेश्चन है। ए बी सेम Okay, क्वेश्चन, sir. सर दे भी रख। यस सर। ठीक है, डन। यस यस सर। सर, हो गई सर। सर एक छोटा सा डाउट है, वो आप मेरे से बाद में पूछिए। ठीक, सर पूछूं? हाँ चल पूछ यार। सर मास ऑफ द बॉडी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी में क्या डिफरेंस है? दो अलग अलग चीजें हैं। डिस्ट्रीब्यूशन तो सर लेंथ बीच में दोनों की मतलब जगह नहीं होगी दोनों के बीच। अगर एक्सटेंडेड बॉडी है तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मास उसका टोटल मास है। ओके सर, ठीक है। चलो डन। बस किसी का छोटा मोटा कोई प्यारा सा डाउट रह गया हो किसी का? नो सर।